राजस्थान के डेयरी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की पहल पर भारत सरकार ने आरसीडीएफ को करीब 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने पर सैद्धांतिक सहमति दी। इससे सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, संकलन और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में डेयरी सेक्टर भजनलाल सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार के अधिकारियों ने डेयरी विकास परियोजनाओं को लेकर सहमति दी। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी सचिव नरेश पाल गंगवार ने बैठक में सहमति दी, जिसके तहत जीका यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी परियोजना से 1000 करोड़ रुपए और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट यानी कि NPDD योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इस राशि से आरसीडीएफ के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में विस्तार होगा। आरसीडीएफ में वर्तमान संकलित हो रहे 45 लाख लीटर प्रतिदिन दूध को बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में भी 20 लाख लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार सरस को केवल डेयरी सहकारी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत एवं व्यापक राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। पड़ोसी राज्यों में सरस के मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तार होगा। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, राजकीय कार्यालयों, शिक्षण और चिकित्सा संस्थानों में भी सरस डेयरी बूथ, पार्लर, प्लाजा खुलेंगे। राज्य भर में सरस आउटलेट, डेयरी पार्लरों का विस्तार करने, नए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने के निर्देश दिए। आवश्यक परियोजनाओं को वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण और विपणन के एकीकृत वैल्यू चेन को विकसित किया जाए ताकि दुग्ध उत्पादकों को अधिक लाभ मिल सके। राज्य में डेयरी विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए अपेक्षित आर्थिक और तकनीकी सहयोग का आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव नरेश पाल गंगवार ने डेयरी क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। आरसीडीएफ की ओर से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट योजना के 100% क्रियान्वयन हुआ है। उन्होंने सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आनंद के चेयरमैन मिनेश शाह, आरसीडीएफ के प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज और पशुपालन निदेशक सुरेश मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने संचालित नस्ल सुधार कार्यक्रमों और किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त पशुधन उपलब्ध करवाने की जानकारी भी दी। आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में डेयरी विकास की वर्तमान स्थिति और भविष्य में डेयरी क्षेत्र के विस्तार की विस्तृत कार्य योजना साझा की। बताया कि राजस्थान वर्तमान में दुग्ध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ किलोग्राम दुग्ध उत्पादित हो रहा है। राज्य में 20,000 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रहण और किसानों को प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा सतत विकास मॉडल अपनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य योजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में डेयरी विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और यही कारण है कि आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में भारत सरकार के सचिव नरेश पाल गंगवार और उनकी पूरी टीम भी बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में भारत सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए की सहमति भी दी गई है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए जीका परियोजना के तहत और 500 करोड़ रुपए NPDD परियोजना के तहत सहमति दी गई है। इससे प्रदेश में डेयरी विकास के तहत दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और उत्पादन के साथ विपणन में भी बेहतर कार्य हो सकेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज।